बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान के टॉप 4 में शामिल होने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अगर मगर की बुनियाद पर खड़ा किया गया सपनों का हसीन महल जमीन पे आ रहा है। 19 फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने पर होने वाली रौनक और खुशी अब इवेंट से बेदखली की सिस्कियों में छुपाई जा रही है। डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। रिजवान तू किसको बेवकूफ बना रहा है? इनके पेट लटके हुए हैं, जिनकी ब्रेस्ट नजर आती है, जिनके मुंह इतने बड़े हो गए हैं, वो क्यों पाकिस्तान को इवेंट हरवाते हैं? कितने वर्ल्ड कप देने हैं आपने इनको? बहुत जल्दी सोल्यूशन चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को, इसलिए कि अभी 9 मार्च को फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी को। 16 मार्च से पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में सीरीज है, 5 T20, 3 ODI, और फिर फरवरी में 2026 का वर्ल्ड कप है T20 का, 2025 अक्टूबर में एशिया कप है। तो आपको क्विक सोल्यूशन टाइम है ही नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। आज सचिन रविंद्रा ने मेरे ख्याल में आज रिजवान के जो चांसेस थे उनको भी रगड़ दिया पकड़ के। उसने बोला देख लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, कोई आसरा नहीं चलेगा कि यूं से यूं हो जाए, यूं से यूं हो जाए, यूं से हो जाए। मैं यहीं तुम्हारे ढक्कन टाइट करके, यहीं तुम्हारे जनाजे पढ़ के, यहीं तुम्हें 6 दिन के अंदर मैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देता हूं। तो मेरे ख्याल में यार आज न्यूजीलैंड ने एक पैगाम दे दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को कि यार इनको बाहर कर दिया जाए। इनको मतलब इनको अब आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसी वक्त दी जाए जब ये डोमेस्टिक में इतने सारे रन कर लें कि इनके रन्स उबल पड़े और इनको जबरदस्ती मजबूरी बन जाए खिलाना। कुदरत का कौन सा निजाम बाकी बचा है? मेरी तो जरा आवाज भरा गई है। अब तो कुदरती लानत पड़ गई ना, अब तो मान जाओ ना यार। हाँ। अब तो कुदरत ने भी लानत दे दी है, मतलब अब तो कुदरत भी तुम्हारे साथ नहीं, कुदरत भी तुम्हें शर्मिंदा कर रही है, कुदरत भी तुम्हारी तजलील कर रही है, कुदरत ने भी तुम्हें मतलब फिटे मुंह कह दिया है। कुदरत भी कह रही है तो दफा हो जाओ यहाँ से। कुदरत का मानना ये है कि अगर ये लानतें अगर 25 करोड़ पे सवार रहेंगी तो फिर भैया मतलब अगर ये सवार रही 25 करोड़ के ऊपर तो मेरे ख्याल में यार कुदरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। कौन है? जो अपने सर आप इसका जवाब दे दें। कह रहा कपड़े उतारो वैसे भाई, ये कौन है ये? बेटा कपड़े उतारने हैं तो भेजो ना बाजी को भेजो बाजी को फिर। तुम्हारी ऐसी कैसी यार क्या बात है? क्या मजाक कर रहे हो? क्रिकेट का कंटेंट देखो यार। रिजवान के कपड़े उतार दिए आज सचिन रविंद्र ने। चलो यूं ले लो बस। आज बांग्लादेश जाहिर है वो भी टूर्नामेंट से बाहर तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह, लेकिन बांग्लादेश की जो प्लेयर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। जैसे कल हमने देखा था कि हमारे जो प्लेयर्स थे लग रहा था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। जब इंडिया 100 के करीब था तो लग रहा था कि बस अब गिव अप कर दिया है जैसे, लेकिन आज मैंने देखा बांग्लादेशी प्लेयर्स में उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था। देखिए अगर इनकी भी बॉलिंग की देखी जाए तो ये 4 और 5 रन के अंदर हैं फास्ट बॉलर्स, और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना वो 8 और 9 के बीच में जा रहे हैं जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है या ये क्या प्लान लेके आते हैं किस चीज़ का वो। और अभी मैं और सकलैन भी बीच में बात कर रहे थे कि अगर आप पिछले 5 मैचों की बॉलिंग उठा के देखें ना, जो मार पड़ने का स्टाइल है वो एक ही तरह का है, एक ही एरिया में मार पड़ी जा रही है। ठीक है ना, बास टाइम है ना कोई बैट्समैन खेल रहा होता है ना, वो 2-3 इनिंग्सों में आउट हो जाता है। एक दफ़ा पॉइंट पे कैच हुआ, एक दफ़ा मिड विकेट पे कैच हो गया, एक दफ़ा स्लिप लग गई, तो हम उसको कुछ और समझते हैं। अगर तीनों दफ़ा स्लिप में आउट हो ना, हम कहते हैं कि इसकी टेक्निक में फॉल्ट है। अगर आप एक ही तरह मार खाए जा रहे हैं, एक ही तरीके से आपको हो रही है, तो इसका मतलब है कि जी आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, आप अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे किस चीज़ को। तो अगर आप हमारे बॉलर्स की देख लें, और मसला सारा ये है कि जी आप सिर्फ बांग्लादेश की बॉलिंग ना उठा के देखें, पिछले मैच की आप है ना इंडिया की बॉलिंग उठा के देखें जी। वो जो क्या उनका बॉलर है शमी है, जी। वो अनफिट होके आया वापसी, और पहले 14 के स्क्वाड में नहीं था। ये बुमराह गया है तो उसको लेके आए हैं। तो उसकी आप बॉलिंग देख ले कि एक लाइन है, ठीक है। दूसरे ये हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर है, और वो जो तीसरा बॉलर खेल रहा था वो भी उसने चौथा मैच खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, हर्षित राणा चौथा मैच खेल रहा था। आप सारी टीमों के बॉलर्स की बॉलिंग देख लें,
कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए ना लम्हे फ़िक्र है कि जी हम है ना, हमें सोचना चाहिए। ये हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे कि जी बैठ के कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी कोई, और क्रिटिसिज्म कभी भी बुरा नहीं होता अगर पॉजिटिव किया जाए। तो ये सोचने वाली बात है। ये बैठ के ना कि जो ये एक चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे हम पीछे से 3 और टूर्नामेंट में, ये 4 टूर्नामेंट है जिसमें हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। तो ये हमारे लिए बैठ के सोचने वाली बात है कि जी हम कंपैरिजन करें कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है। ठीक है। तो ये, और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये मुसलसल सारे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं जी। तो ये मेरे ख्याल में कि जी टीम मैनेजमेंट को भी, बोर्ड को भी बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी क्रिकेट किस रुख पे जा रही है। ठीक है। और सारों को यहाँ मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है, हमें भी यहाँ चाह रहे हैं कि जी ये लोग, हम इनको ये नहीं कह रहे कि जी आप इनको बाहर कर दें, निकाल दें, ये कर दें। इम्प्रूव तो करें ना, इम्प्रूवमेंट जरूर होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट है, और वो कैसे होगी? मेंटोर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप पे, क्योंकि एक टाइम था जब हम समझते थे, मानते थे और देखा भी जाता था कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता था एक तो दुनिया के बेस्ट हैं जो हमें ये मिल गए हैं 3, और हमारी क्रिकेट जो है बहुत अरसे तक बड़ी अच्छी जाने वाली है। लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा चला नहीं। सकी भाई, क्या ऐसा क्या हुआ है आपको लगता है, आपके ख्याल में, कि ये ख़राब होती चली गई है बजाय इसके कि इम्प्रूवमेंट आए? और इम्प्रूवमेंट आनी कैसे है अब क्योंकि अब तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होना जो हो गया है। देखिए, बॉलिंग का अगर सीक्वेंस निकाला जाए ना तो सबसे पहले आती है लाइन और लेंथ जी, फिर उसके ऊपर स्विंग आती है, फिर उसके ऊपर पेस आती है, फिर उसके ऊपर जाके जो है ना वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। तो ये इसका सीक्वेंस है, लाइन, लेंथ, फिर स्विंग, फिर पेस, फिर टैक्टिक्स, क्या आउट कैसे करना है। सही है। अगर इसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा, लाइन लेंथ को छोड़ देंगे और आप आउट करने के चक्कर में लगे हुए, तो लाइन लेंथ को आपने छोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद स्विंग भी बीच में नहीं है और माइंडसेट सिर्फ आउट करने का है, तो ये अगर बेसिक चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैजिकल डिलीवरीज और बेसिक, उसमें फर्क है। मैजिकल डिलीवरी बेसिक के ऊपर बनेगी, वरना वो मैजिकल डिलीवरी हो ही नहीं सकती अगर बेसिक रॉन्ग है। तो आपको पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक के ऊपर आपने सारी एग्जीक्यूशन रखनी, फिर आपको मैजिकल रिजल्ट्स भी मिलेंगे, मैजिकल डिलीवरीज भी मिलेंगी। तो हमारी अगर देखा जाए तो हमने बेसिक जो है उनको खराब किया हुआ, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हैं। और दूसरों के अगर आप देखेंगे तो दूसरों के आपको बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, लाइन, लेंथ, उसी के ऊपर स्विंग है, सीम है, पेस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आईएनए न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है और पाकिस्तान पहली ऐसी टीम है जो कि होस्ट करने वाली पहली ऐसी टीम है जो कि दूसरे ही मैच में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। दोस्तों, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से उसकी शिकस्त हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, तभी ऐसा लगने लगा था कि वो भारत से हार जाएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास कि 5-6 मैच हैं, अगर आप 2 मैच हार गए तो आप चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बाहर निकला है, उसको लेकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पाकिस्तानी भारत को धमकी दे रहे थे जब इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ था। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है, वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गई तो क्या हुआ, हम भारत को जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हराएंगे। लेकिन वही हुआ जिसका होना तय था। पाकिस्तान 1-2 मैच भारत से जीत जाता है कभी कभी, वो ऐसा कि उनका लक होता है। लेकिन अगर आप ऑन पेपर अगर टीम देखें इंडिया और पाकिस्तान की, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये बात खुद इंजमामुल हक से लेकर पाकिस्तान के इस क्रिकेटर तक इस बात को मान रहे हैं। और अब इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें पाकिस्तान के कप्तान रिजवान के ऊपर हो रहा है, क्योंकि रिजवान का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद शमी जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, उस समय रिजवान जो है वो कलमा पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, कलमा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कैमरा पा के दिखाते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों को हम तो मौलवी हैं, तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं दिखावापन लगता है। और ये बात सही भी है कि रिजवान के बारे में अगर आप किसी से पूछें तो उनका साफ साफ यही कहना है कि ये बस दिखावटी करता है। तो कहीं ना कहीं
जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर चढ़ दौड़ी है और उनका ये कहना है कि पूरी पाकिस्तानी टीम को बाहर निकालो। और अब तो आने वाले दिनों में अक्टूबर में ही जो है वो एशिया कप होने वाला है, उसके बाद 2026 के फरवरी मार्च में जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है और पाकिस्तान के पास जो टीम है उसको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये दोनों चीज़ भी वो जीत पाएंगे। अगर वो मेहनत करेंगे तो आने वाले 3-4 साल के बाद उनकी टीम कुछ अच्छी होगी। लेकिन भारत जिस तरीके से खेल रही है उसको देख के तो लग रहा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में तो जाएगा ही। अब फाइनल कौन जीतता है ये तो देखने वाली बात होगी, उस दिन का क्रिकेट बताएगा। लेकिन ऑन पेपर अगर भारत की टीम देखें तो भारत की टीम जो है वो बस एक जगह लैग कर रही है, वो बुमराह। अगर बुमराह होते तो भारत की टीम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होती, लेकिन फिर भी उस चीज़ को जो है वो मोहम्मद शमी ने आके संभाला है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए INL न्यूज़।